अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हूँ। हमारे माशरे में कभी औलाद और कभी वालिदैन अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ पाते, लेकिन बेहतरीन रिश्ते फिरकों में फ़र्क की वजह से रद्द कर देते हैं। हमारा मालिक बहुत ताकतवर है, वो इख्तियार रखता है कि वो हमें घुमाकर अपनी हिकमत के मुताबिक घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, क्योंकि इंसान में खूबियाँ और खामियाँ दोनों मौजूद होती हैं। और जो तराशता है वो हमेशा खूबी ढूंढता है, और जो तलाशता है उसे हमेशा खामियां ही दिखाई देती हैं। यही कुछ आज की कहानी में अनीसा के साथ हुआ, लेकिन रब ने अनीसा और उसके ख़ानदान को अपनी हिकमत के मुताबिक घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अनीसा एक खूबसूरत और ग्रेसफुल लड़की थी। उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ज्वाइन की। वहाँ पर उसके साथ काम करने वाले तमाम कुलीग बहुत कोऑपरेटिव थे और उसके सोबर रवैये की वजह से हर कोई उसकी इज्जत करता था। कुछ अर्सा गुजरने के बाद अनीसा के ऑफिस में ही उसके बॉस ने उसे प्रपोज किया। अनीसा ने ये बात जाकर घर में अपने वालिदैन के सामने रखी, तो उसके वालिदैन ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हम जट लोग हैं, हम लोग सईदों में शादी नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बॉस हयात अहमद साहब सैयद खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। चुनाचे उन्होंने इनकार कर दिया। अनीसा ने ये बात मनो अन हयात साहब के गोश गुजार की, जिसको हयात साहब ने बड़े खुले दिल से कबूल किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हमें अपने वालिदैन की मर्जी के खिलाफ नहीं जाना। और अनीसा की शादी बहुत जल्द अपने कज़न से तय पा गई। शादी के मौका पर अनीसा ने अपने बॉस हयात अहमद को भी इनवाइट कर रखा था। बहरहाल शादी वाले दिन निकाह के बाद एक छोटी सी बदमज़गी हो गई। हुआ यूं कि दुल्हन की भाभी का पर्स गुम हो गया, जिस पर बहुत शोरो गोगा हुआ। इसी दौरान दूल्हा का बड़ा भाई उठा और उसने कहा, यहाँ पर लोगों को एक एक थप्पड़ लगे तो पर्स फौरन बरामद हो जाए, जिस पर झगड़ा बढ़ गया। और लड़की के भाइयों ने भी कहा कि कौन है यहाँ पर जो किसी को थप्पड़ मारने का इख्तियार रखता है। दूल्हे का भाई चूंकि नशे में था, इसलिए उसने ग्लास उठाकर जमीन पर फेंकने शुरू किए, जो कि बहुत सारे लोगों को जा लगे और वो खुद भी जख्मी हो गया। इसी दौरान दूल्हा ने अपने गले में जो हार पहने थे वो उसने उतार कर नीचे फेंके और वो भी लड़ने के लिए मैदान में आ गया और झगड़ा बढ़ता गया। इसी दौरान हयात अहमद साहब उठे और उन्होंने सुलह सफाई करवाते हुए झगड़े को ख़त्म किया। जब लड़ाई थम जाने के बाद रुखसती का टाइम आया, तो अनीसा ने रुखसत होने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि हमारी ख़ानदान की और हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं ये शादी कंटिन्यू नहीं करना चाहती। जिस पर हयात साहब ने आगे बढ़कर अनीसा को समझाया कि निकाह कोई मजाक नहीं है, ये खुदा को हाजिर नाजर जानकर उसके नाम पर एक रिश्ता बनाया गया है। इस रिश्ते को हम अपनी ज़ाती लड़ाइयों और अना की नज़र नहीं कर सकते। और इसी दौरान उसके वालिद साहब ने भी कहा कि बेटी, शादी गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है कि इसको ऐसे ख़त्म कर दिया जाए। जब उन्होंने माजरत कर ली है तो कोई बात नहीं, इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। चुनाचे सबके समझाने पर सारा मामला रफा दफा हुआ और दुल्हन को रुखसत कर दिया गया। वलीमे वाले दिन बहुत इत्मीनान से सारी रसूमात अदा की गईं और किसी को एहसास तक न हुआ कि एक दिन पहले इतनी गर्मा गर्मी हो चुकी थी। लेकिन जब दिल का शीशा एक दफ़ा टूट जाए और दिलों में मैल आ जाए, तो ये मैल इतनी आसानी से इंसान की ज़िंदगी से नहीं जाती। लड़के का भाई चूँकि शराब पीने का आदी था, शादी के 2 दिन के बाद ही दोबारा उसने नशा किया और नशे के आलम में ही उसे पुराना वाक़या याद आ गया और इस बात पर घर में दोबारा लड़ाई हुई। इस सूरत हाल की वजह से अनीसा और उसके खामन के दरमियान बहुत चपकलिश शुरू हो गई और छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक होने की वजह से 1 हफ्ते के बाद ये शादी तलाक के अंजाम तक जा पहुंची। अनीसा 1 हफ्ते की दुल्हन तलाक लेकर जब अपने घर वापस आई तो घर में बहुत सोगवारी का माहौल था। हर कोई बहुत परेशान था और इसी परेशानी में 2-3 महीने गुजर गए। क्योंकि अब अनीसा इद्दत में थी, इसलिए ना वो घर से निकलती ना वो किसी से राब्ता करती। तकरीबन 4 महीने गुजरने के बाद एक दिन हयात साहब ने अनीसा के वालिद साहब से राब्ता किया और अनीसा का हाथ अपने लिए मांगा, जिस पर अनीसा के वालिदैन, जो कि शादी वाले दिन से ही हयात साहब के सामने बहुत शर्मिंदा थे, उन्होंने फ़ौरन उस रिश्ते की हामी भर ली और चंद दिन के बाद खामोशी से रुखसती कर दी गई। दूसरे दिन हयात साहब ने एक ग्रैंड वलीमा किया, जिसमें उनके वालिदैन ने अपने मन की सारी खुशियाँ और ख्वाहिशें पूरी की
आज अल्लाह ताला के फजलो करम से अनीसा अपने घर में खुश खुर्रम है। अल्लाह ताला ने उसे एक बेटी और एक बेटा भी अता किया है और वो एक पुरसुकून और इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजार रही है। ये हयात साहब की ग्रेटनेस थी कि उन्होंने इस चीज़ को अहमियत नहीं दी कि अनीसा की पहले शादी हो चुकी है या वो सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, या उन लड़की वालों ने एक दफ़ा पहले इनकार कर दिया था, जबकि इसके बरक्स वो अनीसा से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला ने जिसका नसीब जहाँ लिखा होता है वो उसे मिलके ही रहता है। अनीसा जो कि इंतहाई गरीब ख़ानदान की लड़की थी, अल्लाह ताला ने उसका नसीब एक इंतहाई खाते पीते और खुशहाल ख़ानदान में लिखा और उसको उसका नसीब अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त के मुताबिक मिल भी गया। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिल जाता, होता वही है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। मुझे उम्मीद है आप मुझसे एग्री करेंगे। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वाक़यात को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।